हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज एक बार हम पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आज जो टॉपिक है दोस्तों वो इस प्रकार से है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था दोस्तों। लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑर्थोगोनल, इन सब के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो कुछ दे रखा है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे अध्ययन स्टार्ट करने से पहले या पढ़ाने से पहले दोस्तों एक बार ज़रूर सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या रहता है कि u1 u2 u3 डॉट डॉट un एंड v इज इक्वल टू b1 b2 b3 डॉट डॉट bn इन R3। यहाँ पे मैंने कुछ वेक्टर्स लिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि u1 u2 u3 डॉट डॉट un और b1 b2 b3 डॉट डॉट bn इन R3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी बताया था। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ u डॉट v। अगर मैं यहाँ पे u डॉट v इन फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, a1 b1 यानी u को v के साथ मल्टीपल करता हूँ, डॉट मल्टीपल करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ दोस्तों, तो a1 b1 प्लस a2 b2 डॉट 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 और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा an bn। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि u डॉट u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ u डॉट v इज इक्वल टू क्या रहे दोस्तों, 0 रहे तो वो क्या रहता है, ऑर्थोगोनल रहता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लेट u1 u2 u3 डॉट डॉट un इन Rn आर नॉन जीरो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। दिस मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि u1 u2 u3 डॉट डॉट un इन Rn आर नॉन जीरो, यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों नॉन जीरो पेयर वाइज, नॉन जीरो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, नॉन जीरो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि मैं ui को uj के साथ मल्टीपल करता हूँ, डॉट मल्टीपल करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ और 0 आता है फॉर i इज नॉट इक्वल टू j के लिए, i इज नॉट इक्वल टू j के लिए, इसका मतलब ये है पे दोस्तों कि अगर मैं u1 डॉट u2 u3 डॉट u4 u4 डॉट u5 इस प्रकार से हमारे पास इसको डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 आता है, और यहाँ पे सेकेंड कंडीशन ui डॉट uj इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, यदि इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है दैट यहाँ पे फॉर i इज इक्वल टू j फॉर ईच। ठीक है, ये क्या है दोस्तों कि u1 u2 u3 डॉट डॉट इन Rn आर नॉन जीरो पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। क्या है दोस्तों, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। ठीक है, दैट यहाँ पे दो कंडीशन इस प्रकार से दे रही। देन फॉर एनी वेक्टर v इन Rn देयर इज एन इजी टू वे टू राइट एज लीनियर कॉम्बिनेशन। देन यहाँ पे इसको बहुत ही आसान होगा इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से दे रखा, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या कह रहा हूँ मैं कि कंसिडर फॉलोइंग 3 वेक्टर्स इन R3। ठीक है, यहाँ पे 3 वेक्टर्स दे रखे u1 u2 और u3, इनकी वैल्यूज इस प्रकार से दे रखी है। फिर बाद में क्या कह रहा है कि v इज इक्वल टू यहाँ पे ये दे रखा है हमारे पास एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 u3। हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। और देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि आंसर और जो लीनियर कॉम्बिनेशन या वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों वो किस प्रकार से होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पे मैं v इज इक्वल टू x u1 प्लस x u2 y u2, ठीक है, प्लस z u3 के फॉर्म में इसको लिखना है। मतलब कि यहाँ पे x y और z ये 3 अननोन्स दे रहे कि इनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम अगर v क्या दे रखा दोस्तों, हमारे पास ये दे रखा 4 14 और -9। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 14 और -9। x को हमें अननोन दे रखा u1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 1 1 दे रखा हमारे पास, प्लस y, और u2 हमें क्या दे रखा है 1 -3 और 2, और यहाँ पे z, और u3 दे रखा है 5 -1 और 4। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमें ये चेक कर लेना थोड़ा आसान रहेगा, या फिर इसको चेक कर ले दोस्तों कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्थोगोनल्स का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि ui
डॉट यू जे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इनको एक बार ऑर्थोगोनल है या नहीं इसको मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ u1 डॉट u2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा मैंने u1 डॉट u2, दैट यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि 1 1 देखो 1 1 1 को डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, 1 -3 और 2 के साथ, दैट यहाँ पे 1 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 1 इज मल्टीपल बाई 3 प्लस 1 इज मल्टीपल बाई 2, 1 इज मल्टीपल बाई 2, दैट यहाँ पे 1 -3 प्लस 2, दैट 1 यहाँ पे 3 -3 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे u1 डॉट u2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। u1 डॉट u2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सेकेंड u1 डॉट u3 इसको मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ये 0 आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 -1 और 4, इसको मल्टीपल कर रहा हूँ। 5 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस यहाँ पे -1 इज मल्टीपल बाई 1 और प्लस 4 इज मल्टीपल बाई 1। ठीक है, दैट यहाँ पे 5 -1 प्लस 4। ठीक है, दैट कर लेते हैं इसको। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, माइनस का 4 दे रखा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4, दैट ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 5 - 5 इज इक्वल टू 0, दैट हमारे पास ये भी क्या आ रहा है दोस्तों u1 डॉट u3, ये भी क्या आ रहा है दोस्तों हमारे पास 0 आ रहा है। फिर बाद में नेक्स्ट u2 डॉट u3 कर रहा हूँ मैं, u2 डॉट u3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे u2 कितना दे रखा हमारे पास 1 -3 और 2 और यहाँ पे 5 -1 और -4। ठीक है, 1 इज मल्टीपल बाई 5 प्लस यहाँ माइनस का 3 इज मल्टीपल बाई माइनस का 1 प्लस 2 इज मल्टीपल बाई माइनस का 4, दैट 5 माइनस माइनस प्लस का 3 और माइनस का 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, दैट u2 डॉट u3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि चेक वेदर u1 u2 u3 आर पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, ठीक है, और नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देता हूँ। इसको मैं पूरे का पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको पूरे का पूरा मैंने मिटा दिया और यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं देखो चेक वेदर u1 u2 u3 are pairwise orthogonal और नॉट, पेयरवाइज ऑर्थोगोनल है या नहीं है। और अभी हमने करके बताया था u1 डॉट u2 इज इक्वल टू 0 आया, u1 डॉट u3 इज इक्वल टू 0 आया और इज इक्वल टू 0 आया और u2 डॉट u3 इज ऑल्सो 0 आया हमारे पास। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दोस्तों, वो इस प्रकार से रहेगा दैट यहाँ पे हमें निकालना है क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे हमें निकालना है v इज इक्वल टू एक्स u1 प्लस वाई u2 प्लस जेड u3। इस प्रकार से हमें इसको फाइंड आउट करना है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ पे मैं 3 स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ x डॉट, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ, देखो कि u1 इज इक्वल टू एक्स u1 डॉट u1। ठीक है, और ये मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, कॉलम बना देता हूँ या फिर इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ u2 इज इक्वल टू वाई u2 डॉट u2। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दिया मैंने और u3 इज इक्वल टू यहाँ पे z u3 और u3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें ये पता है कि प्रत्येक ऑर्थोगोनल है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ये एक दूसरे के क्या है, सारे के सारे परपेंडिकुलर। मतलब ये u1 दे रखा है,
ये U2 दे रखा है और ये U3 दे रखा है, ठीक है। ये तीन चीज़ें, और यहाँ पे U1 U2 परपेंडिकुलर है, U2 U3 परपेंडिकुलर है, और U1 U3 भी क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। प्रत्येक एक दूसरे के क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर है। और तीसरा एक हमारे पास एक वेक्टर दे रखा है V, इसको हमें इसके साथ क्या करना है दोस्तों, लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन। हमें इससे पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे U1 इज परपेंडिकुलर टू U2 और U2 इज पर, या फिर मैं U2 इज परपेंडिकुलर टू U3 एंड U1 इज परपेंडिकुलर टू U3, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों U1 क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे U1 हमारे पास है, देखो U1 क्या दोस्तों हमारे पास, देखो U1 हमारे पास ये दे रखा, ठीक है। एक मिनट, U1 हमारे पास ये दे रखा, हमारे पास 4, इसको सोल्व कराओ, सिर्फ ए को सोल्व कराओ, ठीक है। U1 यानी कि 4 14 और माइनस का 9, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। और इसके साथ U1 का मल्टीपल कराओ, U1 यहाँ पे 1 1 दे रखा है, 1 1 1 इस प्रकार से। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रखा है, x क्या दोस्तों, x है अननोन, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे U1 1 1 1 और यहाँ पे 1 1 1 इस प्रकार से हम तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करो, यहाँ पे इसको इसके साथ 4 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस 14 इज मल्टीपल बाई 1 प्लस माइनस का 9 इज मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1 इज देख 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा 4 इज मल्टीपल बाई 1 4 प्लस 14 माइनस का 9 इज इक्वल टू x, और यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है। ये 3x आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 18 माइनस 9 यानी कि 9 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। इस प्रकार से यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, z की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, सर ये चीज़ आई कहाँ से, ये चीज़ आई कहाँ से, तो यहाँ पे ये चीज़ कहाँ से आई उसको मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे y और z की वैल्यू आप निकाल सकते हो दोस्तों आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे U1 V1 V1 नहीं V डॉट U1 X डॉट U1 और U1, ठीक है। इस प्रकार से दे रखा है। दैट यहाँ पे X डॉट U1 क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कि इसको तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। V1 U1 x डॉट V1 क्या रहता, x डॉट U1 क्या रहेगा दोस्तों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि x यानी XYZ, ठीक है। इस प्रकार से एक ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x U1 प्लस y U2 प्लस z U3, और इसके मल्टीपल में क्या है दोस्तों, यहाँ पे U1 है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जब इसको अंदर से मैं मल्टीपल का V U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीपल का x U1 V1 प्लस y U2 U1 प्लस z U3 U1, ठीक है। दैट यहाँ पे V U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये U2 U1 परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे U3 U1 परपेंडिकुलर तो ये भी 0 हो जाएगा। दैट x U1 ये बच गई, और यही तो हमने निकाला दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशंस का फॉर्म रहेगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी, और इसमें पुट कर देना, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे पास पुट करना, तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का, और इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँगा, यहाँ पे मैं एक थ्योरम करवा रहा हूँ, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका एक बार। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों थ्योरम, और थ्योरम किस प्रकार से, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थ्योरम, ठीक है। और थ्योरम इस प्रकार से हमारे पास कि सपोज U1 U2 डॉट डॉट UN आर नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल
orthogonal vectors in Rn, then for any vector v in Rn, ठीक है। v इज इक्वल टू यहाँ पे v1 v u1 अपॉन u1 डॉट u1 और यहाँ पे u1 प्लस v डॉट u2 u2 डॉट u2 और u2 प्लस डॉट 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 प्लस v un un डॉट un और यहाँ पे भी un, ठीक है। where v ui अपॉन ui इज इक्वल टू, ठीक है, v ui अपॉन ui का होल पावर 2 या मॉड ऑफ ui का होल स्क्वायर, दैट ये किसके बराबर होगा, के आई, दैट यहाँ पे के आई क्या दोस्तों, फूरियर कोफिशिएंट ऑफ v with respect to ui, ठीक है। इट इज analogous to the coefficient in the celebrated Fourier series of the function। देखो यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे एक थ्योरम है और थ्योरम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। क्या लिखा दोस्तों यहाँ पे कि सपोज u1 u2 डॉट डॉट un आर नॉन जीरो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल वेक्टर इन Rn। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब क्या दोस्तों कि जो u1 u2 डॉट डॉट un दे रखे हैं वो एक दूसरे के साथ क्या दोस्तों ऑर्थोगोनल है। कैसे कि u1 इज परपेंडिकुलर टू u2 और u2 इज परपेंडिकुलर टू u3 और यहाँ पे मान लो u3 दे देते हैं, u3 इज परपेंडिकुलर टू u1। इस प्रकार से एक दूसरे से क्या दोस्तों परपेंडिकुलर है या फिर मैं कह सकता हूँ ऑर्थोगोनल है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है ऑर्थोगोनल है, ठीक है। दैट यहाँ पे देन एनी वेक्टर्स v इन Rn, देन यहाँ पे कोई भी वेक्टर्स दे रखा वो किस में है दोस्तों इन Rn। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू v, देखो यहाँ पे क्या लिखा v इज इक्वल टू v u1 अपॉन u1 डॉट u1 इज मल्टीपल बाई u1 और v डॉट u2 अपॉन u2 डॉट u2 प्लस डॉट 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 v un और un, ठीक है। दैट यहाँ पे जहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये क्या है, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़, ये चीज़ क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ u डॉट ui डॉट ui इज इक्वल टू u डॉट ui और यहाँ पे ui का मॉड ऑफ ui का होल स्क्वायर कर लिया, ठीक है। ये होता है दोस्तों, पहले भी बताया था, ठीक है। जहाँ पे ये है क्या दोस्तों, हमारे पास ये चीज़ है क्या, ये है फूरियर कोफिशिएंट ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ui। क्या कह रहा है दोस्तों, फूरियर कोफिशिएंट ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू ui विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे u2 विद रेस्पेक्ट टू un डॉट डॉट un, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है इट्स एनालॉगस टू कोफिशिएंट इन द सेलिब्रेटेड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और फूरियर सीरीज के बारे में हमने पढ़ाई है दोस्तों इन ग्रेजुएशंस में, ठीक है, बीटेक या फिर मैं कह सकता हूँ बीएससी जो भी है ऑनर्स वगैरह, ठीक है। आगे भी हम इसको एक बार वापस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसमें
यही है दोस्तों। आगे मैं होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन बता रहा हूँ, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आई थिंक साथ में कर लिया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसके बाद होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और होमोजीनियस जो शब्द है दोस्तों पहले भी हमने इसको उपयोग में ले लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसके बारे में पता होगा होमोजीनियस का मतलब क्या है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी मैं बता दूंगा और डिटेल से पीछे जाके इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे लिख रहा होमोजीनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहेगा, देखो होमोजीनियस ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं a system of linear equations is said to be homogeneous if all the constant terms are zero. All the constant terms are zero. It means यहाँ पे ये इक्वेशन, यहाँ पे x इज इक्वल टू बी, और यहाँ पे क्या रहे कांस्टेंट टर्म्स इफ b इज इक्वल टू क्या रहे दोस्तों, जीरो रहे, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये कांस्टेंट टर्म्स रहता है, ये अननाउंस, ये हमारा जो अगर मैट्रिक्स दे रही है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स भी वो क्या रहे दोस्तों, जीरो रहे, तो वो क्या कहलाता है होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ ऑल द कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो रहे, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं ax इज इक्वल टू जीरो, और इसको मैं क्या कहूँगा दोस्तों, होमोजीनियस सिस्टम कहूँगा, ठीक है दोस्तों। दैट मेथड टू फाइंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको किस प्रकार से प्राप्त करूँगा दोस्तों, मेथड टू फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मेथड टू फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ax इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, पहले इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, इस्लॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। दैट यहाँ पे इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यदि हमारे पास लेट r इज इक्वल टू यहाँ पे मैं पहले मान लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ r इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन इन इस्लॉन फॉर्म, यानी कि यहाँ पे r को मैंने माना दोस्तों नंबर ऑफ इक्वेशन इन इस्लॉन फॉर्म, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n, और n को मान रहा हूँ दोस्तों नंबर ऑफ अननाउंस, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ अननाउंस, ठीक है, नंबर ऑफ अननाउंस। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने क्या लिया दोस्तों, दो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन इस्लॉन फॉर्म एंड नंबर ऑफ अननाउंस इन इस्लॉन फॉर्म, इसमें लिया। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इफ़, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो इफ r इज इक्वल टू n, यदि नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननाउंस आर इक्वल, देन द system has only the zero solution, और इसको हम ट्राइवल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननाउंस आर इक्वल, देन यहाँ पे द सिस्टम हैज़ ओनली जीरो सॉल्यूशन, यानी कि उसका सिस्टम का जो सॉल्यूशन रहेगा दोस्तों जीरो सॉल्यूशंस रहेगा। और जीरो सॉल्यूशन होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे
जीरो सॉल्यूशन। इट मीन्स यहाँ पे दोस्तों मैं वेक्टर v, यहाँ पे दोस्तों वेक्टर v इज इक्वल टू यहाँ पे इस प्रकार से कोई एलिमेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू ऑल आर द एलिमेंट्स डॉट 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 जीरो रहे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, जीरो सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे r इज ग्रेटर देन, r इज लेस देन टू n, यानी कि n नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन टू नंबर ऑफ इक्वेशन। देन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, द सिस्टम, यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ सेकेंड कंडीशन, इफ इज r इज लेस देन टू n, देन the system has a non-zero, the system has a non-zero solution। यदि हमारे पास, मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि r is less than to n, the system has a non-zero solution, ये non-zero solutions रहेगा। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको नहीं लिख सकता हूँ दोस्तों, ये हमारे पास गलत रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं कह सकता, इट हैज़ ऑलवेज ए सॉल्यूशन, इट हैज़ ऑलवेज ए सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो यहाँ पे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको सबसे पहले मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए, और x इज इक्वल टू जीरो, इसको होमोजेनियस सिस्टम कहेंगे। अब इसको प्राप्त कैसे करेंगे, मेथड टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, x इज इक्वल टू जीरो को इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं r और n मान रहा हूँ, r को मान रहा हूँ नंबर ऑफ इक्वेशन इन इस्लॉन फॉर्म, और n नंबर ऑफ अननोन्स इन इस्लॉन फॉर्म। ठीक है, यदि हमारे पास r इज इक्वल टू n रहे तो द सिस्टम हैज़ ओनली द जीरो सॉल्यूशन, इसको ट्राइवल सॉल्यूशंस भी कहेंगे, और जीरो सॉल्यूशन इस प्रकार से रहता है। और यदि r इज लेस देन टू n, द सिस्टम हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n इज ग्रेटर देन टू r, ये कभी नहीं, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ r इज ग्रेटर देन टू, ये कभी नहीं रहता दोस्तों। और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इट हैज़ ऑलवेज ए सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन इसका नहीं रहेगा, जीरो सॉल्यूशंस रहेगा और नॉन जीरो सॉल्यूशंस रहेगा, नो जीरो कभी भी इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक थ्योरम यहाँ पे दोस्तों मैं अलग से थोड़ी सी एक दो लाइन थ्योरम की मैं बता देता हूँ। ठीक है, थ्योरम लिखा देता हूँ मैं अलग से यहाँ पे। ठीक है, वो थ्योरम्स क्या रहेगी, इसके बाद हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थ्योरम ही लिखा रहा दोस्तों, इसका प्रूफ नहीं बता रहा, प्रूफ वही है ऊपर वाला, ए होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, अभी हमने बताया था कि Ax इज इक्वल टू जीरो विद more unknowns then equation has a non-zero solution। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि होमोजेनियस सिस्टम Ax इज इक्वल टू जीरो विद मोर अननाउंस, क्या कह रहा है, विद मोर अननाउंस देन इक्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन टू नंबर ऑफ अननाउंस। ठीक है, यानी यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों कि n इज ग्रेटर देन टू r रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका जो सॉल्यूशंस रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा, ये नॉन जीरो सॉल्यूशंस रहेगा, यही पागी। इसको मैं अलग से थ्योरम के रूप में इसको लिखा दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें ठीक है दो राय नहीं है किसी भी प्रकार। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट ले रहा हूँ दोस्तों एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहेगा दोस्तों इस प्रकार से, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल, और तुम लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, एक दो मैं करवा देता हूँ, एक तुम लोगों को दूंगा। ठीक है, डिटरमाइन whether or not each of the following
each of the following homogeneous system has a non-zero solution, has a non-zero solution। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है डिटरमाइन विद और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। नंबर फर्स्ट सवाल दे रखा दोस्तों x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 2x माइनस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये सवाल दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे पहले, फिर बाद में यहाँ पे सेकंड इसका बी और सी बी में करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका डिटरमाइन वेदर आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। दैट यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इसको इक्सेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दैट यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट रहेगा, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। तो ये है हमारे पास 1 1 माइनस 1 2 माइनस का 3 1 और 1 माइनस का 4 और 1। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कन्वर्ट कर दिया। और इक्सेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक बनाते हैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स के नीचे वाला जो भी एलिमेंट है उसको क्या करते हैं दोस्तों 0 करते हैं। दैट यहाँ पे मैं R3 को 0 करूँगा, R3 को 0, R3 माइनस R1। ठीक है, इस प्रकार से R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर बाद में R2 को भी मैं साथ में ले लेता हूँ दोस्तों, और R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से इसको कर लिया, R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, दैट यहाँ पे R1 और R2 में चेंज हो रहा है और किसी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो R1 में नो चेंज है, दैट 1 1 माइनस 1। R2 में चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, देखो R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0। R2 माइनस का 3 माइनस का 2 R1, दैट यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 और ये 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे R3 माइनस R1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 1, दैट माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस प्लस, दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये दो चीज़ें गिरा क्या हो गए 0 हो गए। अब मैं इसको माइनस 5 को क्या करूँगा दोस्तों, मैं 0 करूँगा, और माइनस 5 को 0 किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे मैं अगर R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ दोस्तों R3 माइनस R2 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक नीचे तुम्हें दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, R3 माइनस R2 करना है, क्या करना है दोस्तों R3 माइनस R2 करना है, दैट यहाँ पे R1 में नो चेंज। ठीक है, R1 में नो चेंज, R1 1 माइनस 1 और 0 माइनस का 5 और ये 3, और इसमें इसका कोई चेंज नहीं है, 0 को 0। यहाँ पे देखो माइनस का 5 माइनस प्लस 5, दैट यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 3 देखो 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्सेलॉन फॉर्म आ गया दोस्तों। ठीक है, और इक्सेलॉन फॉर्म की कंडीशन आपको पता ही है कि यहाँ पे इसका नीचे वाला राइट साइड में जो हमारे पास पिवट वेरिएबल्स रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद तो इसको मैं वापस इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ, x को इसके साथ, यानी x इज इक्वल टू 0 करना है, दैट x y z इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ टर्म्स तो 0 दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, दैट यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ मल्टीपल कर लेता हूँ, तो x प्लस y माइनस का z इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस का 5y प्लस का 3z इज इक्वल टू यहाँ पे 0, और माइनस का z इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी देर की दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास कुछ गड़बड़ हो रहा है,
ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। देखो R3 में चेंजेस यहाँ पे इस प्रकार से किया, R3 माइनस R1 और यहाँ पे 1 माइनस 2, कहाँ पे गलत किया यहाँ पे देखो एक बार, सवाल में यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया है दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या दोस्तों 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। जब R3 माइनस R1 करेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 होने के बाद यहाँ पे R3 माइनस R2 क्या, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 0 हो गया, और ये 3 माइनस 3 ये भी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे ये हमारे पास आएगा ही नहीं, ये हमारे पास आएगा नहीं। दैट R इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन 2 और नंबर ऑफ अननाउंस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका कि इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ यहाँ पे कि यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 2 एंड यानी कि 2 इज लेस देन 2 3, ठीक है। r इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 2 3, ठीक है। इट हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, तो इसका जो सॉल्यूशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पिवट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पिवट वेरिएबल्स क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो पिवट वेरिएबल x रहेगा, एक रहेगा y, क्या रहेगा, एक तो x रहेगा और एक रहेगा y, ठीक है, y x और y। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों फ्री वेरिएबल्स क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो फ्री वेरिएबल इज ओनली ऑन z रहेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड ही दे रहेगा जिसमें एक्स वाई है पिवट वेरिएबल, जेड यहाँ दोस्तों यहाँ पे जेड क्या फ्री वेरिएबल्स है, ठीक है। दैट यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स या फिर मैं कह सकता हूँ फ्री वेरिएबल्स को निकालने का जो तरीका रहता है दोस्तों यहाँ पे कि मैं कह सकता हूँ z इजिकल टू, अगर मैं a ले लेता हूँ, z इजिकल टू क्या ले लेता हूँ दोस्तों, मैं a ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दैट यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दे रही है ये दे रही है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, देखो z की वैल्यू रख रहा हूँ माइनस का 5y प्लस 3z, 3 इज मल्टीपल बाई a इज इक्वल टू 0। दैट माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3a, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास अब मैं यहाँ पे x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू 0, ये दे रखा x प्लस वाई, y क्या दे रखा हमारे पास 3a प्लस 5 माइनस z या a इज इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे मैं इसको एक बार इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। प्लस का a माइनस का 3a बाई 5, दैट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 5 माइनस 3 यानी 2a बाई 5। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इस प्रकार से करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, और यहाँ पे हमारे पास z एक्स वाई जेड की। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिटरमाइन वेदर द आर नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो है ये यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में, इसको मैं क्या कर देता हूँ लिख देता हूँ, ठीक है। दैट u इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2a बाई 5 और यहाँ पे y की वैल्यू 3a बाई 5 और z की वैल्यू हमारे पास a को यहाँ पे a डिटरमिनेट की, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसको कर लेना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी का दूसरा बी पार्ट, ठीक है। ये ए पार्ट था, दूसरा पार्ट मैं करवा रहा हूँ, इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में इसका बी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपने इसका साथ में उतार लिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि अपने जो नोट्स हैं वो खुद के होने चाहिए, हैंड रिटन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से नोट्स ले लूँगा या फिर मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा और फिर पढ़ लूँगा। इट्स थोड़ा सा गलत रहेगा दोस्तों तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो नोट्स अपने हाथ से बनाएं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसी का ही बी भाग देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा इसी का ही बी भाग, देखो यहाँ पे कह रहा है हमें
बी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस का जेड इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है। तो इसको भी हमें सबसे पहले इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट यहाँ पे इसका ax इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। 1 1 माइनस 1 2 4 माइनस का 1 3 2 2, ठीक है। इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, डायगोनल्स बना रहा हूँ और यहाँ पे ये 0 0 0 इनको क्या करना है 2 2 को क्या करना है हमें 0 बनाना। दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लेता दोस्तों R2 माइनस 2R1, ठीक है। फिर बाद में R3 और R3 माइनस 3R1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसको क्या कर लेते दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशंस लगा देता हूँ। R1 में कोई चेंज नहीं है। दैट यहाँ पे R1 का मैं R1 1 1 माइनस 1 और R2 माइनस 2R1 दैट यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। R2 माइनस 2R1 दैट यहाँ पे 2 हो जाएगा। R2 देखो यहाँ पे R2 माइनस 1 माइनस 2 इंटू R1 माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 दैट यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ये R2 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है R3 यानी 2 माइनस 3 इंटू R1 एट 1 दैट 2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में यहाँ पे दे रखा है देखो 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। दैट 2 माइनस माइनस प्लस 3 दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि मुझे -1 को क्या करना है 0 करना है। -1 को क्या करना है 0 करना है। दैट यहाँ पे मैं इसको तो इसके साथ कर नहीं सकता हूँ। R1 को R3 के साथ ऑपरेशंस नहीं करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे वापस नॉन जीरो हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों कि R3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो R3 प्लस R3 किस में दे रहा माइनस में दे रहा। यहाँ पे मुझे -1 करना है, ठीक है। तो 1 करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ R2/2, ठीक है। R2/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वापस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 प्लस -1, ठीक है। 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। 1 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से 0 हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि हमारे पास ये R1 में नो चेंज, R2 में भी नो चेंज, ठीक है। तो 1 1 -1 0 2 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो इसमें नो चेंज रहेगा। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे R3 यानी 5 प्लस R2/2 दैट्स यहाँ पे कितना है 10 + 1 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया दोस्तों इस्लॉन फॉर्म हो गया। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इसको मैं x y z और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ टर्म्स क्या है दोस्तों 0 है 0 0 0। दैट यहाँ पे मैं इक्वेशन बनाऊंगा इसकी। दैट यहाँ पे x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू 0 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 और 11z/2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से नंबर ऑफ इक्वेशन मैं कह सकता हूँ 3 एंड नंबर ऑफ अननाउंस इज ऑल्सो 3 दैट r इज इक्वल टू n हो गया दोस्तों। दैट यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशंस रहेगा इट हैज़ 0 सॉल्यूशन। यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों इट हैज़ 0 सॉल्यूशन, इट हैज़ 0 सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ 0 सॉल्यूशन या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। इट हैज़ 0 सॉल्यूशन या फिर मैं कह सकता हूँ ट्राइवल सॉल्यूशंस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास रहा है। यहाँ पे मैं सी वाला बता रहा हूँ दोस्तों। देखो सी वाला तुम्हें ही करना है, मैंने बताया था पहले ही कि सी वाला तुम्हें ही करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सी वाला क्या कह रहा है हमें देखो x1 + 2x2 माइनस 3x3 + 4x4 इज इक्वल टू 0। फिर बाद में 2x1 प्लस माइनस का 3x
एक माइनस का 3x2 प्लस 5x3 माइनस का 7x4 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 5x1 प्लस 6x2 माइनस का 9x3 प्लस 8x4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, करना है क्या दोस्तों कि इसको भी हमें बताना है यहाँ पे कि होमोजेनियस जो सिस्टम है नॉन जीरो सॉल्यूशंस है या फिर जीरो सॉल्यूशंस है। इसकी पहचान क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ कांस्टेंट ऑफ टर्म्स जीरो, वहाँ पर भी कांस्टेंट ऑफ टर्म्स जीरो। ठीक है, और पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी कांस्टेंट ऑफ टर्म्स जीरो था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये टॉपिक रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँगा, देखते हैं यहाँ पे इसके बाद बेसिस फॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बेसिस एंड डायमेंशंस जो टॉपिक है दोस्तों उसमें आ चुके हैं हम। ठीक है, तो इसको एक बार कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बेसिस फॉर द जनरल सॉल्यूशन, बेसिस फॉर द general solution, basis for the general solution of a homogeneous system। ठीक है, homogeneous system, और इसको मैं करवा रहा हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। क्या रहता देखो कि let W is equal to denote the general W denote the general solution of a homogeneous system Ax is equal to 0 and W denote the general solution of a homogeneous system। यानी कि W क्या है दोस्तों, किसको डिनोट कर रहा है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। a list of non-zero vectors, यानी किसी भी कोई भी लिस्ट दे रही कि नॉन जीरो वेक्टर्स की, और यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी है u1 डॉट u2 डॉट u3 डॉट 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 us। लिस्ट दे रखी है हमारे पास u1 डॉट u2 डॉट u3 डॉट डॉट us ऑफ द सिस्टम is said to be a basis for W if each equation या each solution vector W belongs to W can be expressed uniquely as a linear combination of vectors u1 u2 u3 dot 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 un that is there exist unique scalars a1 a2 a3 dot dot an as
AS, ठीक है, AS such that W is equal to A1 U1 plus A2 U2 plus A3 U3 डॉट 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 AS US, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ द नंबर्स ऑफ सच बेसिस, the number of such basis vectors is equal to the number of free variable the number S is called the dimension, जिसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे डायमेंशन W इज इक्वल टू S, ठीक है। नॉट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, नॉट कि when W is equal to 0, that is the system has zero solution, then the dimension W is equal to 0, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने क्या लिखा है, इसको एक बार मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे कि लेट W डिनोट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम का जो जनरल सॉल्यूशन है वो W है, ठीक है दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि ए लिस्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है U1 U2 U3 डॉट डॉट US। ये क्या है दोस्तों, नॉन जीरो वेक्टर्स की लिस्ट है ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी, यानी कि किसी भी सिस्टम का नॉन जीरो वेक्टर्स दे रखे इस प्रकार से, और इसका एक लिस्ट बना हुआ है कि यहाँ पे ऑफ द सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम का एक लिस्ट है जो नॉन जीरो वेक्टर्स U1 U2 U3 डॉट डॉट US ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी ए बेसिस फॉर द W, यानी उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों कि W बेसिस फॉर द W if each solution vector W is belong to W यहाँ पे स्मॉल, ये कैपिटल दे रखा, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ वेक्टर्स U1 U2 U3 डॉट डॉट UN, दैट इज देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर U1 U2 U3 डॉट डॉट US सच दैट, यहाँ पे जो ये दे रखा है लीनियर कॉम्बिनेशन A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 डॉट डॉट AS और US, ठीक है। इस प्रकार से द नंबर ऑफ सच बेसिस, यानी नंबर ऑफ सच, इस प्रकार के जो बेसिस है, नंबर ऑफ सच बेसिस वेक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, यानी कि द नंबर ऑफ सच बेसिस वेक्टर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल ऑफ द नंबर S इज कॉल्ड द डायमेंशन, और डायमेंशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि W इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देन द सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशन, डायमेंशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो शब्द आ रहे हैं दोस्तों, डायमेंशन और बेसिस, ठीक है। बेसिस की डेफिनेशन यहाँ से मिल रही है हमारे पास, क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, और इस प्रकार से नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी बेसिस फॉर द W
इफ ईच सॉल्यूशन यानी बेसिस फॉर द W इफ ईच सॉल्यूशन वेक्टर W इज बिलोंग्स टू W कैन बी एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। किस प्रकार से एक्सप्रेस एज ए यूनिकली एज ए एक्सप्रेस यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, इस प्रकार से that exist unique scalar a1 a2 a3 dot dot as such that यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे द नंबर ऑफ सच बेसिस वेक्टर्स यानी इस प्रकार के जो बेसिस वेक्टर्स है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, ये किसके बराबर रहेंगे दोस्तों, इज इक्वल टू द फ्री वेरिएबल द नंबर s इज कॉल्ड द डायमेंशन, और यहाँ पे जो नंबर s है दोस्तों वो क्या कहलाता है, डायमेंशंस कहलाएगा। ठीक है, और डायमेंशन W इज इक्वल टू एस, इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जीरो दैट द सिस्टम हैज जीरो सॉल्यूशंस द डायमेंशन W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बेसिस फॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, बेसिस एंड डायमेंशन जो मैंने शुरू में यहाँ पे मैंने सिलेबस में भी इसको बताया था। ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। नेक्स्ट में थ्योरम करा रहा दोस्तों यहाँ पे, और थ्योरम किस प्रकार से देखो यहाँ पे थ्योरम देखो क्या कह रहा है कि लेट W बी द जनरल सॉल्यूशन, W बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ homogeneous system Ax is equal to 0, and suppose that माना कि the echelon form of the homogeneous system has S free variable, let u1 u2 u3 dot dot us be solution obtained by setting one of the free variables equal to 1 or any non-zero constant and the remaining free variables equal to 0, then dimension W is equal to S and the vectors u1 u2 dot dot us for a basis of W। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा हमें थ्योरम है दोस्तों, इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, प्रूफ लेटर। ठीक है, बाद में प्रूफ कराऊंगा इसको। क्या कह रहा है हमें
लेट डब्ल्यू बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम। क्या कह रहे हैं, डब्ल्यू है जो दे रखा है, बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम एक्स इज इक्वल टू 0 एंड द सपोज दैट द इस्लॉन फॉर्म ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम हैज एस फ्री वेरिएबल। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि एंड सपोज दैट, माना कि द इस्लॉन फॉर्म ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस इस्लॉन फॉर्म का होमोजेनियस सिस्टम हैज एस फ्री वेरिएबल, जिसमें एस फ्री वेरिएबल्स दे रखा, लेट W1 W2 नहीं U1 U2 U3 डॉट डॉट US बी सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय सेटिंग वन ऑफ द फ्री वेरिएबल्स, यानी कि क्या कह रहा है, ऑब्टेन बाय सेटिंग वन ऑफ द फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू 0, नहीं यहाँ पे कह रहा है वेरिएबल्स इक्वल टू 1 एंड फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग फ्री वेरिएबल्स इक्वल टू 0, then the dimension W is equal to S in the vectors U1 U2 dot dot US for a basis of W। ठीक है दोस्तों, ये इसको मैं बाद में करूँगा, अभी मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ बिकॉज ऑफ, मैंने बताया था पहले भी दोस्तों कि जब मैं जितने भी ये जो थ्योरम छोड़वा रहा हूँ दोस्तों, इसकी मैं अलग से एक पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप इन सारे थ्योरम्स को करवाएंगे, जो हमारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक बार जल्द से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रहा दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स कह रहा हमें कि फाइंड द dimension and basis for the general solution, ठीक है। और यहाँ पे x1 प्लस 2x2 माइनस का 3x3 प्लस 2x4 माइनस 4x5 इज इक्वल टू 0, 2x1 4x2 माइनस का 5x3 प्लस x4 माइनस का 6x5 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x1 10x2 माइनस का 13x3 प्लस 4x4 माइनस का 16x5 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करा, फाइंड द डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशंस दे रखी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, लेट W इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने का वही तरीका दोस्तों, इसको किस में कन्वर्ट करो, हम सबसे पहले इस्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। दैट यहाँ पे मैं इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 4 2 4 माइनस का 5 1 माइनस का 6 5 10 माइनस का 13 4 और माइनस का 16। इस प्रकार से हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों कि इसको इस्लॉन फॉर्म में बदलने के लिए यहाँ पे बनाएंगे डायगोनल्स। ये बना दे डायगोनल्स, दैट 2 5 और 10, इनको क्या करेंगे हम 0 करेंगे। दैट सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, R2 माइनस 2R1, एक ये चीज़ कर लेता हूँ फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि R3 और R3 माइनस 5R1। ठीक है, यानी ये दोनों साथ में 0 कर रहा हूँ इसको मैं, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से ये 0 हो जाएगा। R1 में नो चेंज, दैट 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। R2 माइनस 2R1 दैट यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। 5 माइनस का 5 माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 इंटू
माइनस का 2 इंटू माइनस का 3 दैट यहाँ पे माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 6 दैट यहाँ पे 1 हो गया। फिर बाद में 1 माइनस 2 इज मल्टीपल बाई 2 दैट 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बाद में नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे देखो कि माइनस का 6 माइनस का 2 इज मल्टीपल बाई माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पे कितना जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 0। फिर बाद में यहाँ पे देखते दोस्तों 10, देखो 10 माइनस 5 इज मल्टीपल बाई 2 दैट 10 माइनस 10 यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पे दे रखा माइनस का 13 है यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 13 माइनस का 5 इज मल्टीपल बाई माइनस का 13 दैट माइनस का 13 माइनस माइनस प्लस 15 दैट यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 माइनस 5 इज मल्टीपल बाई 2 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 16 और माइनस का 5 इज मल्टीपल बाई माइनस का 4 दैट माइनस का 16 और प्लस 20 दैट यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यहाँ पे कि हमारे पास जिसको 0 करना था वो तो 0 हो गए, लेकिन क्या इस्लॉन फॉर्म है? नहीं है, ये इस्लॉन फॉर्म हमारे पास नहीं है दोस्तों, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वो जो हमारे पास इसके जो रूल्स है, या फिर मैं कह सकता हूँ इसके नीचे वाला जो लाइन है दोस्तों वो इसके राइट साइड में ये 0 नहीं आ रहा है, यानी कि जो पिवोट मैट्रिक्स है दोस्तों वहाँ पे इसके यानी इसको भी हमें क्या करना है 0 करना है, इसको हमें क्या करना है दोस्तों 0 करना है। दैट यहाँ पे मैं इसका जो ऑपरेशंस है वो किस प्रकार से करूँगा दोस्तों, देखो कि यदि मैं यहाँ पे R3 देखो R3 माइनस 2R2 कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 2R2 कर लूँगा तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ इस प्रकार से ऑपरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो R1 में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं। 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 4, यहाँ पे 0 0 1 माइनस का 3 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में 0 0 2 माइनस का 6 और 4, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो दोस्तों, इस प्रकार से आने के बाद यहाँ 1 मिनट यहाँ पे ये तो चेंज करना था ना, हमें ये हमें चेंज करना था। 1 मिनट इसको एडजस्टिज लिख, देखो यहाँ पे क्या करना है R3 दैट यहाँ पे इसमें और इसमें नो चेंज, ये हमारे पास R3 माइनस 2R2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 6 माइनस यहाँ पे 2 इज मल्टीपल बाई माइनस का 3 दैट माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 6 दैट यहाँ पे ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे दे रखा है 4 माइनस 2 इंटू 2 दैट 4 माइनस 4 इज इक्वल टू ये भी क्या हो गया 0 हो गया हमारे पास। इस प्रकार से ये क्या हो गया दोस्तों इस्लॉन मैट्रिक्स आ गया, यानी कि जो नीचे वाला बॉटम में जो हमारे पास एलिमेंट्री या फिर रो देर की दोस्तों सारे के सारे एलिमेंट्स के 0 हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया है। अब मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका मैं इस प्रकार से आने के बाद यहाँ पे मैं ये हमारा इस्लॉन मैट्रिक्स इस्लॉन फॉर्म बन गया दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ देखो x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड और कॉन्स्टेंट ऑफ टर्म्स तो हमारे पास है 0 देर की, इसके फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। दैट यहाँ पे इक्वेशन बना लेता हूँ दोस्तों, देखो कि किस प्रकार से यहाँ पे इक्वेशंस बन रही है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, या फिर मैं इसको यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है x1 x2 x3 x4 x5 दे रखा है, x1 x2 x3 x4 x5 दे रखा, ठीक है। ये 0 0 इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा। दैट यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस रहेगी दोस्तों कि देखो यहाँ पे x1 प्लस 2 x2 माइनस का 3 x3 प्लस 2 x4 माइनस का 4 x5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे माइनस का देखो 1x3 या x3 और फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 3 x4 और प्लस का 2 x5 इज इक्वल टू 0।
इस प्रकार से हमारे पास इसका तो हमारे पास सारे टोटली जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या आ गया दोस्तों कि इक्वेशन के फॉर्म आ गया। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5, दैट यहाँ पे r इज लेस देन टू n, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इसका जो सॉल्यूशंस रहेगा नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशंस आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना डायमेंशन एंड बेसिस निकालना है। ठीक है, दैट यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इतना करने के बाद अभी बहुत सारा काम पड़ा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ पिवोट वेरिएबल। क्या लिख रहा हूँ, पिवोट वेरिएबल्स। और पिवोट वेरिएबल्स क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास x1 और x3 रहेगा। ठीक है, x1 और x3 रहेगा, बाकी का जो हमारे पास x1 x3 रहेगा। और यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स क्या रहेगा दोस्तों हमारे पास, देखो x1 x3 के अलावा यानी x2 x4 और x5 रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितना है दोस्तों, 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स 3 है। और यहाँ पे मैं देन यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था इन द डेफिनेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इससे क्या रहता है दोस्तों, डायमेंशन रहता है। क्या रहता है, डायमेंशन। दैट डायमेंशन W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स रहता है वही क्या रहता है हमारे पास, डायमेंशन रहता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा दोस्तों फॉर बेसिस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बेसिस। ठीक है, फॉर बेसिस, यहाँ पे मैं बेसिस यानी बेसिस को निकालूंगा। यहाँ पे देखो किस प्रकार से, यहाँ पे मैं इस प्रकार से ये लाइनिंग कर देता हूँ जिससे कि हमारे पास काम थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं जो इक्वेशन दे रही दोस्तों, यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दे रही, इसमें से मैं x1 निकालना चाहूँ तो या फिर मैं x3 निकालना चाहूँ। यहाँ पे पहले x3 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा दोस्तों हमारे पास, देखो कि 3x4 माइनस का 2x5 इस प्रकार से 3x4 ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का x1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कि माइनस का 2x2 प्लस का 3x3 और माइनस का 2x4 और प्लस का 4x5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ दोस्तों, 4 वेरिएबल्स या फिर मैं कह सकता हूँ फ्री वेरिएबल्स के 3 सेट बना रहा हूँ। यहाँ पे क्या बना रहा हूँ दोस्तों, फ्री वेरिएबल के 3 सेट बना रहा हूँ। सेट फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट 1, सेट 2 और सेट 3। ठीक है, ये 3 सेट बना रहा हूँ यहाँ पे किस किस के, फ्री वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या क्या दोस्तों हमारे पास x2 x4 x5 पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x2 x4 और x5। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स के सेट किस प्रकार से बना, देखो दोस्तों कि हमें सेट 1 सेट 2 और सेट 3 में यहाँ पे हमें कुछ यानी एक या जैसे x2 या x4 या x5 किसी में से भी एक को नॉन जीरो लेना, बाकी वालों की क्या लेना है दोस्तों, जीरो लेना है। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे बाकी वालों को क्या ले लें, जीरो। यहाँ 1 की जगह कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। एक को हमें नॉन जीरो लेना है, बाकी वालों को क्या लेना है दोस्तों, जीरो। यहाँ सेट 2 में यहाँ पे क्या कर लेते हो, 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1। और जब लेते हैं सेट 1 सेट 2 सेट 3 में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं दोस्तों वो सेम होना चाहिए, सब में क्या रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया। दैट यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे सेट 3 क्यों लिया दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारे पास डायमेंशन 3 है। डायमेंशन क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। अब मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेट फर्स्ट के लिए। ठीक है, और सेट फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले देखो कि x2 हमारे पास 0 है, यहाँ पे x3 और x1 दे रखा है। दैट यहाँ पे x2 हमारे पास क्या है दोस्तों, देखो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, देखो x2 हमारे पास क्या है, देखो x2 हमारे पास 1 है, x2 तो हमारे पास क्या है 1 है। x3 देखो यहाँ से x3 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, किस प्रकार से, देख यहाँ पे x4 की वैल्यू 0, x5 की 0 वैल्यू।
ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास x3 भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, x3 भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि x3 आ गया, ठीक है, x2 और यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। यदि मैं यहाँ से x1 की वैल्यू देखो, यहाँ से x1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, देखो x2 की वैल्यू क्या है, ये 1 आई, ठीक है। दैट यहाँ पे लिख देता हूँ x, देखिए एक बार इस प्रकार x1 की वैल्यू निकाला हूँ, ठीक है। दैट x2 की वैल्यू हमारे पास की है यहाँ पे दोस्तों 1 है, दैट माइनस का 2। x3 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है, x4 की वैल्यू 0 है, x5 की वैल्यू 0, दैट यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई है, -2। फिर बाद में यहाँ पे x1, x2, x3, x4 की वैल्यू हमारे पास 0 है और x5 की वैल्यू भी क्या है दोस्तों, हमारे पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कह सकता हूँ दोस्तों, जो वेक्टर्स बनेंगे u1 इज इक्वल टू x1 -2, x2 x2 1 और यहाँ पे x3 0 0 0, इस प्रकार से हमारे पास। फिर बाद में यहाँ पे सेट 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, देखो सेट 2 में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो सेट 2 में यहाँ पे इस प्रकार, यहाँ पे x4 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिख रही है, x4 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 1 है। यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है और x5 की वैल्यू हमारे पास 0 है। दैट यहाँ पे मैं x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ पहले। x3 की वैल्यू किस प्रकार से, देखो यहाँ पे x4 की वैल्यू देखो 3 इंटू x4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है और x5 की वैल्यू 0, दैट यहाँ पे x3 की वैल्यू 3 हो जाएगी और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, देखो कि x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास x3 की वैल्यू 3 है, 3 इज मल्टीपल बाई 3 9, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे माइनस का x4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखो x4 की वैल्यू कितनी है, 1 दे रही है, दैट माइनस का 2, ठीक है। और x5 की वैल्यू यहाँ 0, दैट यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना आ जाएगी दोस्तों, 7 आ जाएगी। दैट यहाँ पे जो वेक्टर u2 बनेगा, ठीक है, जो वेक्टर u2 बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास देखो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, कि x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 7, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, x3 की वैल्यू है 3, x4 की वैल्यू है हमारे पास 1 और x5 की वैल्यू है 0। इस प्रकार से हमारे पास ये सेट बन गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे सेट 3 की बात करूंगा, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा सेट 3 की बात कर रहा हूँ, देखो सेट 3 में x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, x4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, x5 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, x5 की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमारे पास 1 है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू x3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे x3 की वैल्यू देखो हमारे पास x2 और x4 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0 है, x5 की वैल्यू 1 है, दैट यहाँ पे x3 की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगा और x1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पे देखो x1 x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 2 है, दैट यहाँ पे माइनस का 6। फिर बाद में यहाँ पे x4 की वैल्यू हमारे पास 0 है, x5 की वैल्यू भी 1 है, दैट प्लस का 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 2, दैट यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर बनेगा दोस्तों u2 u3 इज इक्वल टू हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2, फिर x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू यहाँ पे -2, x4 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू क्या है 0 है और x5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये इस प्रकार से अगर मैं इनको साथ में लिखूं तो देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इधर वाली चीज़ को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और जो आया है दोस्तों उसको मैं एक बार लिख देता हूँ मैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस क्या आ रहा है दोस्तों, देखो फर्स्ट डायमेंशन w इज इक्वल टू 3 आ रहा है। नंबर सेकेंड जो वेक्टर्स आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ द वेक्टर्स इज इक्वल टू यहाँ पे वेक्टर्स u1 क्या आ रहा है दोस्तों हमारे पास u1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है -2 1 0 0 0, फिर u2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 7 0 3 1 0, फिर बाद में यहाँ पे u3 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है -2 0 1, और इन तीनों को ही हम क्या कहेंगे फॉर्म्स द, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ forms the basis of W, ठीक है। यही हमारे पास क्या बनेगा दोस्तों, फॉर्म्स द
बेसिस ऑफ द W, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा दैट। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट अगर चीज़ मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, पैरामेट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। और पैरामेट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो फ्री वेरिएबल्स है, फ्री वेरिएबल्स कौन से हैं यहाँ पे, देखो x2, x4 और x5। इसको मैं x2 को a ले लेता हूँ, x4 को मैं क्या ले लेता हूँ दोस्तों b, और इसको c ले लेता हूँ दैट। यहाँ पे इसकी इस प्रकार से यहाँ पे x1 और x2 x1 और x3 यानी यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगा, और इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख देना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आज का सेशन था। अगर किसी भी प्रकार का इस सेशन में डाउट है दोस्तों, और जितने भी मैंने आज तक करवा दिए दोस्तों, किसी भी सेशन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जल्द अगर डाउट है तो जल्द से कमेंट करके या डायरेक्ट कांटेक्ट करके मुझे पूछ सकते हो, जिससे कि आप ये पीछे वाला डाउट क्लियर हो जाए और आगे आने वाले वीडियो थोड़े से हार्डली रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। वैसे तो अभी तक ठीक ही है, ठीक है, वैसे वो भी हार्ड ही था और पढ़े तो सरल ही, ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, तो जितना भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर बता सकते हो। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा कमेंट में शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।